सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ यूट्यूब चैनल के लिए टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप इनको फॉलो करते हुए आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक यूट्यूबर के लिए, वो चाहे नया हो, पुराना हो या जैसा भी हो, जिसको काम आता है नहीं आता है, लेकिन इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी पॉइंट्स मिस करेंगे तो आपके चैनल जो है वो या तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक ले लेंगे या उसके ऊपर या फिर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास टिप है वो देखते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपकी है, आपने जो है वो डेली वीडियो बनानी है। डेली वीडियो बना के एडिट करके आपने अपने चैनल के ऊपर पब्लिश करनी है। ये सबसे पहला पॉइंट है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, जब नए नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो वो ये करते हैं कि एक दिन के अंदर 2 वीडियो डाल दी, अगले दिन तीन डाल दी, या एक दिन के अंदर 10 डाल दी। यानी कि इस तरह से वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपना कंटेंट जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक दिन 2 डाल दी, अगले दिन 2, यानी कि हफ्ता वो 2 2 डालता है, बाद में फिर वो 3 3 डालना शुरू हो जाता है। तो जब उसके व्यूज़ कम आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कंटेंट जो है वो कम करना शुरू कर देता है। यानी कि वो 40-50 वीडियोस जब उसकी हो जाती हैं, जब इस व्यूज़ कोई नहीं आते उसके ऐसा इतना उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो व्यूज़ नहीं आते, तो वो क्या करता है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसके बाद जो है वो चैनल को बंद करके चला जाता है, जो कि बहुत ही बैड एक इम्पैक्ट आप छोड़ते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब आपको जांच लेता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके में पेशेंस है या नहीं। तो आप चैनल जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर वो आपके चैनल को आहिस्ता आहिस्ता डाउन करता रहता है। तो डेली वीडियो बनानी है। चाहे आपको, अगर आप यूट्यूब पर सिंसियरिटी के साथ आते हैं कि हमने एक चैनल जो है वो स्टार्ट करना है और उसे लेकर चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स डेली आप यूट्यूब पर काम करें। तो जब 6 मंथ तक करेंगे तो जो यूट्यूब भी इस चीज़ को देखता है कि आप जो है वो डेली काम कर रहे हैं, आपके चैनल को ग्रो किया जाए। अब आते हैं सेकंड टिप के ऊपर, क्वालिटी वीडियो एंड वॉइस। आपने जो भी वीडियो बनानी है उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो हाई होनी चाहिए। आपकी वीडियो की HD में होनी चाहिए, आपकी 1080p 720 एटलीस्ट, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपकी 1080p में वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी 1080p में वीडियो होगी तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट जो है व्यूवर को वो देगी। आपकी वीडियो को वो हाई क्वालिटी के अंदर देख सकता है। और साथ में जो है आपकी वॉइस, जिससे आप जो आपकी वॉइस जिस माइक के साथ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी जो स्टार्ट करते हैं और उनकी जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो और वॉइस क्लियर नहीं होती, तो डेफिनेटली उन वीडियोस को यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा उन वीडियोस को? क्योंकि जैसे भी एक व्यूवर आएगा आपकी वीडियो के ऊपर, वो आपकी वीडियो क्लियर नहीं नज़र आएगी और वॉइस नहीं आएगी, क्लियर आएगी, तो वो डेफिनेटली वो आपकी वीडियो को फ़ौरन 1 मिनट के अंदर अंदर वो बंद कर देगा। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, आपकी चैनल का जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप होगा। यानी कि एवरेज यूज़र जो आपका होगा, उसका जो वॉच टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 1 मिनट होगा मैक्सिमम, या 2 मिनट होगा। आपकी वीडियो होगी 10 मिनट की, तो डेफिनेटली एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वीडियो के ऊपर। चले आपने क्वालिटी वाली वीडियो बनानी, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए और उसकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3 पे क्या है, क्लियर टॉपिक। आपका जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पर भी आपका यूट्यूब का चैनल है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि रिव्यूज़ चैनल के ऊपर जो है रिव्यू का आप चैनल बनाए, उसके अंदर आप टेक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप रिव्यू कर रहे हैं, बीच में फिर आप व्लॉग्स डालना शुरू कर दें अपने। ठीक है, बीच में ही आप कोई और चीज़ स्टार्ट कर दें। ठीक है, बीच में ही आप मूवीज़ क्लिप डालना शुरू कर दें। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। यूट्यूब क्या करता है, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके चैनल को जज करता है कि ये चैनल किस टॉपिक पर है और ये जो क्रिएटर है वो किस तरह से काम करना चाह रहा है। अब आप जब मिक्स खिचड़ी पका देंगे उसके अंदर, तो फिर वो
जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए यूट्यूब चैनल को लेकर। अच्छा जी, नंबर 4 पे आते हैं। आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है, जो टिप है वो है पेशेंस, जो कि किसी बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पर काम करते हैं। वो 1 महीना मैक्सिमम काम करके वो छोड़ नहीं देते, वो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार यूट्यूब पर काम करते हैं, एक एम को लेकर यूट्यूब पर काम करते हैं। उनको इन चीज़ से फ़िक्र नहीं होती कि व्यूज़ नहीं आ रहे, वीडियोस वायरल नहीं हो रही। वो अपना एम जो होता है वो अपना कंटेंट अपलोड करते हैं दिन ब दिन, ठीक है। वो सब्र के साथ काम करते हैं। वो अपनी फैमिली के मोबाइल से वो जो है वो स्टार्ट नहीं कर देते, आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को देखें। वो फोकस नहीं करते, वो डालते जाते हैं कंटेंट। और आपको आप देखेंगे अब जब एक काम आप डेली बेस पे करते जाएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो क्वालिटी होगी कंटेंट क्रिएशन की वो इम्प्रूव होती जाएगी। आप देखना शुरू कर देंगे कि यार मैं पहली जो मेरी वीडियो थी वो ऐसे थी, उसमें ये खामियां थी, सेकंड वाली कुछ इंप्रूव हुई, थर्ड वाली कुछ इंप्रूव हुई। जब 1 महीना 1.5 महीना आप काम करते हैं, आप एक प्रोफेशनल की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं, कि प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर्स की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है अगर आप पेशेंस रख के यूट्यूब पर आते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्यूज़ प्रॉब्लम। आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट आपने 3 to 6 मंथ जो है वो डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पर काम करना है। और क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं एक टिप इस व्यूज़ के साथ में देता जाऊँ। और आपने सोशल जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनानी है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, उसके बाद फेसबुक तो कंपलसरी है ना, तो उसके बाद ट्विटर हो गया। इस तरह की आपकी जितनी भी हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। जब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालें तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करें और उनके साथ भी ये शेयर करें अपनी वीडियो। जो उन प्लेटफॉर्म से हैं वो फिर आपकी वीडियो को देखेंगे, उससे आपको बूस्ट मिलेगा आपकी वीडियोज़ को। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे जी हमारे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, हम रोज़ डेली कंटेंट डाल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। मैंने 50 वीडियो डाल दी है, मैंने 100 वीडियोस डाल दी हैं, मेरा सब्सक्राइबर 50 है, मेरे 60 हैं, मेरे 10 हैं, 20 30 40 50 जितने भी हैं। अगर आप 50 वीडियोस डाल दें, आपके 70 जो हैं वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आप कह रहे हैं जी सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। भाई सब्सक्राइबर्स बहुत कम आते हैं। जब एक सब्सक्राइब करता है कोई चैनल, डेफिनेटली वो आपके चैनल को देखेगा कि यार ये क्या डेली बेस पे वीडियो अपलोड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इसकी वीडियोस में क्वालिटी है, क्या इसकी वीडियोस अच्छी हैं, क्या इसकी वीडियोस से फ़ायदा होगा मुझे या नहीं होगा। फिर वो कहीं जाके आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप कोशिश करें जितना आप अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हैं आप करें। आप अपना थंबनेल अच्छा रखें, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, वॉइस अच्छी हो, तो डेफिनेटली अब एक यूज़र जब आएगा वो आपका कंटेंट देखेगा, जब उसे आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और इस सब्सक्राइब के आपने लेने के लिए आपको घबराना नहीं है। शुरू में आपने करना ये है कि शुरू में एक वो लगा देते हैं सब्सक्राइब वाला जो नोटिफिकेशन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। एक ये होता है। और उसके बाद कुछ एनिमेशंस आपको मिलती हैं सब्सक्राइब वाली, वो आपने वीडियो के कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी वीडियो के अंदर आपने लगा देना होता है। जैसे कि आप मेरी वीडियो के अंदर भी आप देखते होंगे वो नीचे आता है कि हाथ के साथ वो सब्सक्राइब करता है और वो जो है वो बेल आइकन पर भी क्लिक करता है, तो उससे जो वॉइस आती है। ऐसा जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपने साथ साथ लगाने होते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये एडिटिंग का पार्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा एडिटिंग पर भी थोड़ा सा टाइम लगाएं वीडियो अपलोड करने से पहले। उसके बाद आता है जी कॉपीराइट वीडियोस। आपने कॉपीराइट वीडियोस को नहीं अपलोड करना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब देखें यहाँ पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मेरी वीडियो है, इसमें क्या है, वॉइस मुजम्मिल की है, वीडियो मुजम्मिल की है, बोल मुजम्मिल है, कैमरा मुजम्मिल, ईच एंड एवरीथिंग मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ, ये मेरा अपना कंटेंट है, ठीक है। ऐसा कंटेंट मेरा ओरिजिनल कंटेंट जो कि मैं डेली बेस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है। ऐसे कंटेंट पर ना मुझे कोई डाउट होगा कि मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक आ जाएगा मेरा, या कम्युनिटी गाइडलाइन का कोई स्ट्राइक आ जाएगा, ना कॉपीराइट का आएगा ना कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आएगा, क्योंकि नीट एंड क्लीन कंटेंट है, ना किसी का कॉपीराइट अपना है। तो यूट्यूब भी इसकी अप्रिशिएट करता है कि जो लोग अपना कंटेंट डालते हैं उनको फिर
प्रमोट भी किया जाता है। ठीक है, अब मैं अपना कंटेंट डाल रहा हूँ बना के, मुझे किसी चीज़ की और की टेंशन नहीं है। बस मुझे टेंशन ये होगी कि मेरे अभी 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी कोशिश होगी मैं इसको जल्द से जल्द 2K पे लेके जाऊँ, 5K पे लेके जाऊँ। फिर इन चीज़ों की टेंशन होनी चाहिए बंदे को, ना कि अगर आप कॉपीराइट वीडियोस करेंगे, अगर आपका वीडियो वायरल भी हो जाती है कॉपीराइट में, लेकिन मसला ये होता है आपके सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं उसमें, लेकिन आपको जब मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, एड्स नहीं मिलेंगे, तो आपका क्या फ़ायदा वो इतनी सारी ट्रैफिक इकट्ठी करने का। और एक आप क्राइम कर रहे हैं दूसरे का कंटेंट चोरी करके, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको कॉपीराइट वीडियोस जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी, ना उसे अपने चैनल पर आपने अपलोड करना है। अच्छा जी, आगे है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसको मैं नॉट मेक एडल्ट कंटेंट। अडल्ट कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पता नहीं क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। उसको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब जो है वो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर अडल्ट कंटेंट नहीं अपलोड करना। तो अगर आप अपलोड करेंगे तो या तो आप स्ट्राइक खाएंगे यूट्यूब की तरफ से, एक तो आप गुनाह कमाएंगे, दूसरा आप यूट्यूब से स्ट्राइक खाएंगे और आपका चैनल जो है वो ना तो मोनेटाइज होने वाला है। ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस चैनल का जिस पे आप अडल्ट कंटेंट बना के उसके व्यूज़ लेंगे, उल्टा गुनाह ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे आप उस चैनल के ऊपर। तो उसके बाद हमारे पास आता है मेक वैल्यूएबल कंटेंट। ठीक है, अब आपने वैल्यूएबल कंटेंट किस तरह से बनाना है। वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए आपको करना ये है कि आपने कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर रिसर्च करनी है। यानी कि मैं कहता हूं कि मैंने टॉप 10 जो है वो मोबाइल्स हैं उनके फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं अपनी वीडियो के अंदर। पहले मैं क्या करूँगा, उस 10 मोबाइल्स जो हैं उनके जो फ़ीचर्स हैं, उनके जो गैजेट्स कुछ भी उनके फ़ीचर्स हैं, मैं उनकी स्टडी करूँगा कि किस मोबाइल के अंदर कौन से फ़ीचर्स हैं, कौन से मुझे एक्सप्लेन करने हैं, वो सारा मैं स्टडी करूँगा। स्टडी करने का उनको नोट डाउन कर लूँगा, उनके की पॉइंट्स बना लूँगा, उनको मैं अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो व्यूवर होगा हमारा उसे फ़ायदा होगा आपकी वीडियो के ऊपर आने का। वो डेफिनेटली आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएगा और आपके नीचे कमेंट करके आपको अप्रिशिएट भी करेगा अगर वो अच्छा व्यूवर हुआ तो। अच्छा जी, गुड और बैड व्यूवर्स के तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बेसिकली मैं इस पॉइंट को यहीं पे कट करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट रीड कमेंट्स एंड गिव आंसर्स। अगर आपके चैनल के ऊपर आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और आप उसे रीड नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक व्यूवर आ रहा है, वो आपकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपसे जब उसके कमेंट जो रीड ही नहीं करेंगे, उसे आंसर ही नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके चैनल के ऊपर नहीं आएगा और आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कमेंट्स को है वो रीड करें और उनके आंसर्स जो है वो ज़रूर दें। ठीक है, अगर तो आप अपना कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको उस कंटेंट का पता होगा और आप उन लोगों के कमेंट्स को जो है वो आप आंसर्स करेंगे। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारे हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।